और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं को जन्म दिया। इन हादसों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है तो कई जगहों पर आज भी सड़कें बंद पड़ी हैं। हजारों कुंटल के होंगे। पहाड़ों में कुदरत का क्रोध, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फटा बादल। उत्तरकाशी के धराली में भारी नुकसान, फटा बादल, चारों तरफ चीख पुकार। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेज। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दोनों पहाड़ी राज्यों में मानसून अब प्राकृतिक आपदा का रूप ले चुका है। सड़कों के टूटने और भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाने से कई गांवों में जनजीवन ठप पड़ गया है। हिमाचल के मंडी, सोलन, बिलासपुर और कुल्लू जिलों से लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। पहाड़ी ढलानों से मिट्टी और पत्थर खिसकने से यातायात पूरी तरह बाधित है और कई जगह लोग फंसे हुए हैं। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। नदी नाले उफान पर हैं। हर तरफ भूस्खलन और जल प्रलय जैसे हालात हैं। हिमाचल के पंडों के कैंची मोड़ के पास शिवाबदार मार्ग को खोले जाने का इंतजार 9 दिन बाद भी जारी है। जो हमारा कैंची मोड़ से जो शिवाबदार घरान जो रोड जाता है वो कैंची मोड़ के पास जो है 1 तारीख से बंद है। तो इसमें इस रोड में जो 5 पंचायतें आती है तो मैक्सिमम पंचायत के लोग जो है 1 तारीख से बीमार है, कोई राशन ले जाना है तो सभी बंदे जो यहाँ से जो है 12-15 किलोमीटर जहाँ से शिवाबदार पड़ता है तो वहाँ तक दिक्कत हो रही है। तो जो यहाँ काम चला है 1 तारीख से तो ये रोड अभी भी नहीं खुल रहा है। चले हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, PWD यहाँ खड़ी है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि ये रोड में बिल्कुल तैयार हो जाए, ये जल्दी से जल्दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आई तबाही के बाद अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश जारी है। NDRF, SDRF और स्थानीय पुलिस राहत सामग्री पहुंचाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज थी वायुसेना की और युकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हमारे 125 kV के जो जेनसेट्स हैं वो पहुंच गए हैं चिनूक के द्वारा और हरसिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी तेज़ी पकड़ ली है। सारी टीम्स जो वहाँ NDRF की, इंडियन आर्मी की, ITBP की, उत्तराखंड पुलिस की, SDRF की, ये सभी टीम्स अब राहत बचाव कार्य में पूरी तेज़ी से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और इधर जो चॉपर से इवैक्यूएशन के ऑपरेशंस हैं वो भी लगभग अब जो बाहर के यात्री हैं उनको निकाल लिया गया है। जितने भी शेष वहाँ यात्री बचेंगे उनको भी और जो बाकी लोग हैं लोकल्स उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम लोग इसलिए बहुत जल्दी सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिए थे कि वेदर के फोरकास्ट को देखते हुए तो पूरी मशीनरी, पूरी ताकत उत्तराखंड शासन प्रशासन की इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। उत्तरकाशी आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। फंसे सभी तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम में एक बड़ी चुनौती वहां पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, MI, इन सब की मदद से 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं और ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा और कुछ बचेगा तो उसको कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे। इसके बाद सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश और बाढ़ की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि वो खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और प्रशासन की मदद करें।
भूस्खलन जैसी आपदा से निपटने में प्रशासन की सतर्कता और लोगों का सहयोग बेहद अहम है। आने वाले दिनों में मौसम के हालात को देखते हुए अलर्ट और बढ़ाया जा रहा है ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो सके।